वो हमारा स्कूल का दिन था, जब मैं एक श्रुति नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 10th क्लास में था। श्रुति भी 10th क्लास में ही थी। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। उस समय मैंने अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरा प्यार को भी अपना लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरी दोस्ती हमेशा श्रुति का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। श्रुति और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते और खाते हुए अपने फ्यूचर की बात किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बात करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और ना जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो मैं रात को छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत में जाकर श्रुति से बातें करता था। हम दोनों ने साथ में ना जाने क्या क्या सपने देख रखे थे। शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चे के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चली, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद श्रुति अब पहले जैसे नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब ना वो पहले जैसे बात करती और ना वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा कि ये श्रुति को क्या हो जा रहा है। वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन श्रुति के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना, श्रुति अब मुझसे पहले जैसे बातें नहीं करती। वो अब मुझसे इग्नोर करने लगी है। उसके फ्रेंड ने मुझे बताया कि श्रुति को मैंने कॉलेज में अभय नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखी हूँ। शायद मुझे लगता है श्रुति उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि श्रुति ऐसे कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, श्रुति ऐसे नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने श्रुति का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि श्रुति ने अभय को फॉलो किया हुआ है और उसके फोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत श्रुति को कॉल किया, लेकिन उसने मेरा कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो श्रुति से मैंने पूछा, क्या तुम अभय को पसंद करती हो? श्रुति, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम अभय को पसंद करती हो, हाँ या ना? श्रुति, अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाया करता था। श्रुति अब पहले जैसे नहीं रही। वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने श्रुति को अभय का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बातें करते हुए देखा।
मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं श्रुति के पास गया और उससे कहा, श्रुति, 2 मिनट मुझसे तुमसे कुछ बातें करनी है। श्रुति, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? राजीव, तुम अभय को लाइक करती हो ना? श्रुति, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। राजीव, सिर्फ अच्छे दोस्त होना तो ये फ़ोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही हैं। श्रुति गुस्से में आकर बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? राजीव, श्रुति, हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में अभय कहाँ से आ गया? श्रुति, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरे फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने उसे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरी आंखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया और मेरी तबीयत पूरी तरह ख़राब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। जब मैं उसे मैसेज करता तो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बातें करे, लेकिन वो मुझसे अब भूल चुकी थी। श्रुति मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भूल नहीं पाते। मैं भी उसकी यादों को नहीं भूल पाया। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि हमारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें।